जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, एक नौकरी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताया जाएगा जो सीधे आपके पेपर में एक एक प्रश्न आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आपको रटना पड़ेगा। आज का यह क्लास बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर के जैसा होने वाला है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहां से हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, 1857 की क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहां से हुआ था? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। मैं आपको पहले बता दूं, आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हरियाणा जीके से संबंधित आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताओगे हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहां से हुआ था? मैं आपको पहले बता दूं, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है? 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और यह हरियाणा में अंबाला छावनी से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे मेरे भाई। एक सवाल आपका यहां पर सही हो गया, जो अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। आपका सेकंड नंबर सवाल देखना, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा कि हरियाणा के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बता सकते हो आप, सीधे आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। मूलचंद जैन को हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को आप रट डालो। आपका 3 नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बताओगे? अगर आपको पता है तो बताओ, क्योंकि यह आपके पेपर में सवाल आएगा साथियों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं इतना दावा करता हूं। बताओगे महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बिल्कुल आप सही करोगे, बद्दू धान्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहां पर बिल्कुल सही करोगे। महाभारत काल में हरियाणा को बद्दू धान्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। यह सवाल देखना आपके पेपर में आएगा कि प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यह सवाल सीधे आपके पेपर में छपेगा और आप लोग भी जवाब देते चलोगे, ठीक है। प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह जिंद जिले में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? जिंद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हरियाणा से संबंधित आपके पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने सबसे पहले हरियाणा से संबंधित आपके लिए 25 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो जवाब देते चलोगे, आपका 25 में से कितना प्लस सही होता है, क्योंकि हरियाणा से आप लोग हो तो आपको हरियाणा जीके के बारे में तो अच्छी खासी जानकारी है। तो आप बताते चलोगे आपका कितना 25 में से कितना सही होता है। 20 प्लस जिसका सही हो जाएगा, यकीनन मानो ग्रुप डी में उनका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल देखना, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? आपके पेपर में पूछेगा, या तो पूछेगा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, या उसी को हिंदी में लिखेगा फलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे ये सिरसा में स्थित है। सिरसा का एक जगह है मंचियाना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल यहां पर सही करोगे, जो कि सीधे
आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने तैयारी हरियाणा ग्रुप डी का नहीं किया है, इसका सितंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एग्जाम सितंबर में होने वाला है, आपने तैयारी नहीं किया है तो आज से मेरे साथ आप जुड़ जाओ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपके बड़े भैया की जैसे जो हरदम डेली आपको इसका रिवीजन करवाएगा, डेली ऐसा क्लास देगा जिसके बाद आपका सिलेक्शन होना संभव है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली हरियाणा ग्रुप डी का क्लास करना चाहते हो तो आधा घंटा का आपका क्लास होगा, डेली आधा घंटा दीजिए या सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जो भी क्लास आए हरियाणा ग्रुप डी का उसे आप देख डालो, ठीक है। चलो, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके पेपर में पूछेगा कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, बताओगे। हम देखना चाहते हैं कौन सा बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। एक बच्चे का आ रहा है फरीदाबाद, फरीदाबाद आपका नहीं होगा, यह होगा यमुनानगर को कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बताइएगा। और आप लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बार कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मैं ये डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहा हूँ। एक बार सभी बच्चे डिस्ट्रिक्ट से बताओगे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हो। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके हरियाणा ग्रुप डी में यह सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? आपके पेपर में आएगा। आप बिल्कुल सही करोगे, हिसार क्षेत्र को बनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र बनाया था? तो हिसार को। ऑप्शन नंबर सी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। और जो बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास का पीडीएफ रहेगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो भी सबसे पहले क्लास होगा साथियों, आपको सबसे पहले ग्रुप में पता चलेगा। जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है? हरियाणा लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर हरियाणा लिखकर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आपको हरियाणा लिखकर मैसेज करना है, ठीक है साथियों। चलो, छड़ी नृत्य हरियाणा में किस त्योहार पर किया जाता है? आपके पेपर में पूछेगा छड़ी नृत्य हरियाणा के किस त्योहार पर किया जाता है। आपके पेपर में पूछेगा तो आप बिल्कुल सही करोगे, गोगा नवमी में छड़ी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, गोगा नवमी में कौन सा नृत्य किया जाता है? आपके हरियाणा ग्रुप डी में यह सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि नृत्य से तो आपके पेपर में बनेगा ही एक दो सवाल, तो यह सवाल आएगा, ठीक है। याद रखना, आप बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है। छड़ी नृत्य हरियाणा के किस त्योहार पर किया जाता है? गोगा नवमी पर किया जाता है, ठीक है साथियों। चलो, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्य पत्रिका का क्या नाम है? याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखोगे हरिगंधा, क्या नाम था? हरिगंधा, आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल आएगा हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्य पत्रिका का नाम क्या है? हरिगंधा। जो मेन पत्रिका वहां का है उसका नाम है हरिगंधा। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले तो पानीपत से आपके पेपर में सवाल बनेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आप याद रखोगे, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, याद रखिएगा। दूसरा हम बताना चाहेंगे तो 1556 में हुआ था। तीसरा आपका 1761 में हुआ था, आप याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके पेपर में सवाल बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको अच्छे से याद कर लोगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आप याद रखोगे, बाबर ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू
आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, भिंडवासा वन जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, भिंडमासा वो एक वन जीव अभयारण्य है, वह हरियाणा के किस जिले में स्थित है, आप बताओगे। आप बिल्कुल सही करोगे, झज्जर जिला में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करोगे। आप लोग कमेंट करके बताओगे आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है साथियों, ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताओगे। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, अरावली गोल्फ कोर्स, अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ स्थित है साथियों, याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। ये हो जाएगा फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। अरावली गोल्फ कोर्स जो है ये हरियाणा में फरीदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखना मेरे भाई, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सा नदी निकलता है, बताओगे। हरियाणा से कौन सा नदी निकलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर भी निकलता है, मारकंडा भी निकलता है, टांगरी भी निकलता है, यानी उपयुक्त सभी कहाँ से निकलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलता है। कभी कभी पूछा जाएगा, जैसे में घग्गर नदी कहाँ से निकलता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। या पूछेगा मारकंडा नदी कहाँ से निकलता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलता है, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, राव तेज सिंह का तालाब हरियाणा में कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, राव तेज सिंह का तालाब हरियाणा में कहाँ स्थित है, बताओगे। आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, रेवाड़ी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे, रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, राव तेज सिंह का तालाब हरियाणा में कहाँ स्थित है, रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है साथियों। चलो, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किया गया था, बताओगे। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? 15 नंबर सवाल है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आप याद रखोगे, गनौर सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? गनौर सोनीपत में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा की पहली सफल और लोकप्रिय हरियाणवी फिल्म कौन सी मानी जाती है? मतलब आपसे सवाल कर रहा है कि हरियाणा की पहली सफल और लोकप्रिय हरियाणवी फिल्म कौन सी मानी जाती है, आप बताओगे। आप बिल्कुल सही करोगे, चंद्रावल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रावल। आप याद रखना, ये सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलो, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण छैल कड़े शरीर के किस अंग में पहना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण छैल कड़े शरीर के किस अंग में पहना जाता है, आप बताओगे। ये पहना जाता है पैर में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण छैल कड़े शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पैर में पहना जाता है, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब उसमें कुल कितने जिले थे, बताओगे। कि जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 ईस्वी को, तब वहां पर कुल कितने जिले थे? आप बिल्कुल सही करोगे, 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। चलो, हरियाणा की किस महिला पर्वतारोही ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? आपके पेपर में पूछेगा कि हरियाणा की कौन सी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। आपके पेपर में सवाल बनेगा, संतोष यादव, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ा था, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, फरक नगर गुरुग्राम में स्थित शीशा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके पेपर में सवाल यह बनेगा। आप याद रखोगे, फौजदार खान, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, फरक नगर गुरुग्राम में स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? आप याद रखोगे, फौजदार खान ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो,
हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? आपके पेपर में पूछेगा हरियाणा का तानसेन किसे कहा जाता है? आप याद रखोगे दादा लखीमचंद्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दादा लखीमचंद्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखोगे। तोमर राजाओं द्वारा हरियाणा में निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया गया था? बताओगे तोमर राजाओं द्वारा हरियाणा में निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया गया था मेरे भाई? आप याद रखोगे सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू किया गया था? आपके पेपर में सवाल बनेगा हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू किया गया था? आप बताओगे 1 नवंबर 2003 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 1903 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 24 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। नाडा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके पेपर में सवाल बनेगा नाडा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचकुला में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे, पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी नवग्रह कुंडों के कारण कहा जाता है? हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? आप याद रखोगे साथियों, कैथल। कैथल जिले को किस नाम से जाना जाता है? छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित आपका 25 प्रश्न हुआ। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा साइंस के 15 सवालों को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये 15 ऐसे सवाल हैं साथियों जो सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिएगा जवाब देते चलिएगा। प्रकाश वर्ष पहले तो जवाब दोगे 25 में से ऊपर आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलो। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है? बिल्कुल आप सही करोगे। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका इकाई है? दूरी का। किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, आपका आने वाला अगला सवाल देखना। अगला नंबर सवाल है कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह। पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, या कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? आप याद रखोगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। अगर हम बात करें लाइसोसोम को, तो इसको आत्महत्या का थैली कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? बताओगे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है साथियों? आप याद रखोगे सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो शुद्धिकरण होता है वह किस अंग से होता है? खून का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? आप बताओगे। ए होता है किडनी यानी वृक्क से होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? आपके पेपर में सवाल बनेगा ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है साथियों? ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? आप याद रखोगे। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? डेसिबल से, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? डेसिबल से। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। जो कि सीधे आपके पेपर में ये सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा। सिरके के मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल
आपको हूबहू देखने को मिलेगा। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बताओगे? आपके पेपर में सवाल आएगा रतौंधी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, चलो। बल का SI मात्रक क्या होता है, बताओगे? बल का SI मात्रक क्या होता है? जूल तो होगा ना, ये कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। बल का SI मात्रक न्यूटन, शक्ति का SI मात्रक वाट, और ज्योति तीव्रता का कैंडल। केल्विन किसका होता है? ताप का SI मात्रक नहीं, पदार्थ की मात्रा का केल्विन होता है। ठीक है ना, बताइएगा कमेंट में। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताओगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, आप याद रखोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत, जिसको लिवर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। समान तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अगर धातु की बात करें, मेटल की बात करें, तो यह पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा, जिसको मरकरी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर अधातु पूछे कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, तो धातु में हो जाएगा ब्रोमीन। आप या दोनों को याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग अमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही करोगे। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको हुबहू आपके पेपर में देखने को मिलेगा, जिसका सूत्र होता है N2O। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। काज करने की दर को विज्ञान में क्या कहा जाता है? ठीक है, बताओगे? काज करने की दर को विज्ञान में क्या कहते हैं? काज करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए, तो बताओगे आपका 15 में से यहाँ पर कितना सवाल सही हुआ? और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।